रात की 1 बज रहे थे। अनुराग अपने दोस्तों के साथ नेपाल से पुणे लौट रहा था। दिसंबर की रात, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। कोहरे की हल्की चादर चढ़ने लगी थी। गहरे सन्नाटे ने इलाके को घेर रखा था। काले बादल मंडरा रहे थे और सन्नाटा छाया हुआ था। इनोवा के आगे वाले सीट में ड्राइवर के साथ अनुराग और बीच में पवन, प्रांजल और ऐश्वर्या। पीछे की सीट पर राज अकेले आराम फरमा रहा था। गपशप के दौरान प्रांजल ने बोला, अरे यार, गांव में भूत प्रेत होते हैं। कैसे होते हैं ये? होते भी हैं या फिर लोगों का वहम ही है केवल? तभी राज हंसते हुए बोला, चुड़ैल तेरे जैसे दिखती होगी। सर्दी बढ़ती जा रही थी, लेकिन राज की इन बातों ने सबको हंसी में बांध दिया था। कोहरा और सन्नाटा छाने की वजह से ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पूरा पेड़ गाड़ी के सामने आकर झुक गया। ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता तब तक सब पहले जैसा हो गया था। अनुराग को ऐसा लगा कि वो नींद में है। शायद उसने कोई सपना देखा है और बाकी लोगों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। ये लोग जब तक कुछ समझ पाते, अचानक गाड़ी के सामने काफ़ी तेज़ी से एक साया रोड क्रॉस कर चला गया। अंदर ही अंदर ये पांचों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हुआ, लेकिन कोई बोलने की हालत में नहीं था। एक खामोशी सी छा गई थी। चुप्पी तोड़ते हुए अनुराग ने बोला, क्या हुआ यार, इतना सन्नाटा क्यों छा गया? कहीं डर गए हो क्या तुम लोग? विंडो से देखते हुए अनुराग को ऐसा लगा ये रास्ता बिल्कुल अलग सा है। एक तरफ सुनसान सड़क तो दूसरी तरफ घने जंगल। रास्ता भी वन वे थे। अनुराग ने ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता हाईवे नहीं लग रहा है? जिस रास्ते से हम आए थे वो तो हाईवे था ना? ड्राइवर डरते हुए बोला, ये शॉर्ट रास्ता है, हाईवे तो हम पीछे ही छोड़ आए हैं। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, तभी अचानक एक साया फिर से इन्हें दिखाई देता है। दूर से देखकर लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा था। आसपास ना ही कोई बस्ती थी और ना ही कोई घर। जब ड्राइवर ने ड्रिपर मारा, सामने कुछ भी नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी, अभी तक सड़क के बीचों बीच किसी का साया दिख रहा था, अचानक वो कहाँ गायब हो गया। अचानक गाड़ी के पिछले दरवाजे पर किसी की हाथ मारने की आवाज़ आई। राज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब सोचकर अनुराग और उसके दोस्त इतना डर गए कि उनके चेहरे से पसीना निकलने लगा। हाथ पांव कांपने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। सभी दोस्तों को एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अनुराग ने ड्राइवर से गाड़ी भगाने को कहा। गाड़ी मुश्किल से 200-300 मीटर आगे ही गई थी। उसके बाद राज अलग अलग हरकतें करने लगा। वो कभी अपना सिर गाड़ी के कांच पर पटकता तो कभी अपने हाथों से अपना गला दबाता। अलग अलग तरीकों की आवाज़ निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर किसी का साया हो। जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, आज सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। प्रांजल और अमन ने राज को रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक राज पवन का ही गला दबाने लगा। राज कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल होने पर बोलता है, मेरे बगल में कोई है, वही ये सब कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी के दोस्तों में किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। सभी दोस्तों ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में राज वैसे ही हरकतें करने लगा। गाड़ी तेज दौड़ रही थी, लेकिन राज को कंट्रोल करना इन दोस्तों के लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक गेट खोलकर राज चलती गाड़ी से कूद गया। अनुराग ने ड्राइवर से रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना करते हुए कहा, भैया ये इलाका सही नहीं है, यहाँ गाड़ी रोकना बिल्कुल सेफ नहीं है। ड्राइवर ने बोला, राज के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। अच्छा हुआ राज भैया गाड़ी से चले गए, नहीं तो हम सब के सब मारे जाते। ड्राइवर ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, लेकिन अचानक गाड़ी की लाइट बंद हो गई थी और गाड़ी खुद बे खुद वहीं रुक गई। राज पीछे छूट गया था। अनुराग और उसके बाकी के दोस्त बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे।
लेकिन इस सुनसान वीरान सड़क पर इन सब की चीख पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात क्या हुआ बाकी दोस्तों के साथ, आखिर क्या था इस शॉर्टकट रास्ते का राज और किसका था वो साया, जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।